उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार की गढ़ रही दो सीटें रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान कर दिया। राहुल गांधी के नाम को लेकर जहां अमेठी से कयास लगाए जा रहे थे, अमेठी को छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है। इस सबके बीच प्रियंका गांधी को मायूसी हाथ लगी है। प्रियंका गांधी कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि देखा जाए तो राहुल गांधी के नाम को लेकर पहले अमेठी से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब रायबरेली के नाम पर मोहर लग चुकी है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव न लड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी ने अमेठी के बजाय रायबरेली सीट को चुना। कांग्रेस समर्थक इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि इसका आधार क्या है। अमेठी के में बीजेपी पहले ही अपना प्रत्याशी स्मृति ईरानी को उतार चुकी थी। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से देरी देखने को मिली। हाल ये रहा कि आज नामांकन के दिन राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया गया। अमेठी की जनता इस बार हो सकता है कि उन्हें सिर आंखों पर बैठा लेती। सारा खेल भरोसे का होता है। राहुल गांधी को अमेठी की जनता पर भरोसा करना चाहिए था। वैसे भी सिटिंग एमपी से थोड़ी बहुत नाराजगी तो रहती ही है और हारे हुए प्रत्याशी के साथ हमेशा जनता की सहानुभूति होती है। राहुल गांधी की हार अमेठी में हुई थी। राहुल को अपनी परंपरागत सीट छोड़कर भागना कहीं से भी सही नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि वो अमेठी में हार जाते, पर पीठ दिखाने को जनता कभी याद नहीं रखती। लड़ते लड़ते शहीद होने भी पीठ दिखाने वाले के मुकाबले ज्यादा सम्मान का हकदार होता है। राहुल गांधी 2019 के बाद से अमेठी से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि अमेठी को वो अपना परिवार मानते रहे हैं। 1976 में संजय गांधी ने खैरोना, जो अमेठी के अंतर्गत सीट थी, कांग्रेस का एक माह का श्रमदान शिविर लगाया। हालांकि 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की आंधी में अमेठी से संजय गांधी को हार मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 1980 में फिर चुनाव लड़े, जीत दर्ज करके वापसी की। राहुल गांधी अमेठी से लगातार 3 जीत के बाद एक हार भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन अब इन सब के बीच पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी के अलावा और भी बीजेपी नेताओं ने तंज कसने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार
फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। डरो मत, डरो मत, डरो मत, ये कह कर राहुल गांधी जी ने मीडिया की खूब सुर्खियां बटोरी, खूब चैनल में चले, लेकिन खुद इतने डरे, सहमे। पहले अमेठी छोड़ा, वायनाड पहुंचे, अब वायनाड की हार से इतना डर गए कि वापस अमेठी में हार दिख रही है, तो अब अमेठी भी नहीं आए, रायबरेली चले गए, लेकिन रायबरेली में भी हार होगी। डरो मत राहुल जी, जनता वहां पर भी आपका सुपड़ा साफ ही करेगी। कांग्रेस से लोग दुखी आ चुके हैं, जिनके नेता ही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। देखिए, चाहे सूरत हो या इंदौर हो, कांग्रेस के उम्मीदवार छोड़कर चले गए मैदान। राहुल गांधी जी, उनके नेता, वो मैदान छोड़कर चले गए। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते अपने तो आज अमेठी में स्मृति ईरानी ने भी अपना बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर और कहा है कि कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है और वो अमेठी छोड़कर यहां से जा चुका है। तो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तंज कसने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वहीं अनुराग ठाकुर ने भी जमकर निशाना साधा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्राची अधिकारी जी जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से गंगाराम जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गंगाराम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ऐसी क्या वजह रही कि राहुल गांधी को अमेठी छोड़नी पड़ी? पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां की जनता चाहती थी राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ें। बीजेपी ने पहले ही स्मृति ईरानी के नाम का नामांकन करा दिया था, उनका नाम पहले से क्लियर कर दिया था। तो क्या ये हार के कारण उन्होंने अमेठी छोड़ी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद आज डरे हुए हैं। पूरे चुनाव में आपने पहला फेस देखा होगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पहले चुनाव में ही गिर गए हैं और इस कदर गिर गए हैं कि उन्हें फिर से 2014 नजर आ गया है। फिर से उन्हें हिंदू मुस्लिम करना पड़ रहा है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, नरेंद्र मोदी के पास उत्तर प्रदेश भारत में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं गिरा है। महंगाई में नहीं दिख रही है, बेरोजगारी में दिख नहीं रही है। नहीं, देखिए गंगाराम जी, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, मानता हूं, लेकिन सब्जेक्ट वो नहीं है। सब्जेक्ट यह है कि जिस अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को कभी जिताया था, तो क्या एक हार से निराश होकर उन्होंने अमेठी की जनता का साथ छोड़ दिया? आप समझे, मैं वही आ रहा हूँ कि वो और मुद्दे तो उन्हें नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ। अब वो कयास लगा रहे हैं कि मैं हमारे राहुल गांधी जी पर, कि देखिए राहुल गांधी जी का ये नेतृत्व है, उनकी रणनीति ये कभी नहीं सोच पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी लोग। आज उन्हें खलबली मच रही है कि एक ढंग से रायबरेली से नाम दे दिया है। देखिए, रायबरेली और अमेठी, रायबरेली और अमेठी ये दोनों गांधी परिवार के घर है, और घर है और रहे थे और रहेंगे, और उनका पूरा भारत घर है। वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं तो वायनाड में उनका घर है, पूरा भारत उनका घर है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात आती है स्मृति ईरानी जी की। स्मृति ईरानी जी को हराने के लिए वहाँ के किशोरी लाली और शर्मा जी काफी है, और इस का आपको नतीजा 4 जून को नजर आ जाएगा और सिर्फ आएगा कि कितने वोटों से स्मृति ईरानी जी आती है। ये गिनना शुरू कर दे कि कितने पार्टी नीचे आ रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच रहे। क्योंकि मैं किशोरी जी का बताऊं, किशोरी जी का बता रहा हूं आपको कि अमेठी में उनका घर घर से नाता है। अरे गंगाराम जी,
गंगाराम जी, जब इतना ही कॉन्फिडेंस है आपकी कांग्रेस पार्टी को, तो राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के सामने क्यों नहीं लड़ाया? देखिए स्मृति ईरानी के, आप ये बात करें कि स्मृति ईरानी के लिए मैं कह रहा हूँ ना कि स्मृति ईरानी को हराने के लिए सिर्फ कुमार किशोरी लाल शर्मा जी काफी है। आपको इस चीज का चार चुन का नतीजा आप इसमें देखिए कितनी भारी मतों से हारती है। चलिए देखते हैं, वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि रायबरेली में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वो ही सीट फंस जाए। वो दोनों हम लोग सरकार बनने जा रहे हैं, हमारा इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रहा है। चलिए ठीक है, हार इनकी इस पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है ठीक है। और रायबरेली भी हम लोग और क्या नाम अमेठी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। अपना अंतरा जो हमारी सोनिया गांधी जी हमारे नेता और जीती थी उससे कई ज्यादा वोटों से हमारे राहुल गांधी जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्राची जी, आज मोदी जी ने कहा है कि राहुल गांधी अमेठी की जनता से कहते थे कि डरो मत, और वो खुद ही डर के भाग गए। प्रियंका गांधी ने एक मुहिम चलाई थी और विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अच्छे से कैंपेन किया था कि नारी हूं लड़ सकती हूं। आज वो भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूँ। जी जी, देखिए मैं जो माननीय पैनलिस्ट हैं इनसे पूछना चाहूंगी कि बहुत उत्सुक लग रहे हैं। एक इनसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि अमेठी का प्रसिद्ध स्थान ये मेरे को बता दें कि वहां का सबसे प्रसिद्ध स्थान जो है वो क्या है। एक बार इनसे पूछिए जरा प्रसिद्ध स्थान, फिर उसके बाद मैं बात शुरू करती हूँ। गंगाराम जी बताइए। मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि देखिए कि अमेठी की बात सुनिए, वहाँ पर ये देखिए कि हमारे देखिए जब 2+2 पूछा जाए तो 2+2 पूछा जाता है। आपसे सिर्फ मैंने ये कहा कि आप मुझे अमेठी का एक प्रसिद्ध स्थान बता दीजिए जो मान्यता बस बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो। आप बस इतना बता दीजिए, गूगल मत करिएगा, बस यहीं से बता दीजिए मुझे। गूगल नहीं कर रहा, मेरे पास फोन ही नहीं है। आप बात करना चाहते आप नहीं समझे मेरी बात। चलिए, नंद महल धाम अमेठी का सबसे प्रसिद्ध स्थान है जहाँ भगवान श्री राम, भगवान श्री बलराम, नंद बाबा, गढ़ माफी धाम ये सब है। और ये इनमें आज तक आपने कभी राहुल गांधी के मुंह से इनके विषय में कोई बात सुनी? कभी ये यहाँ गए? हमेशा से जिस जनता ने इतना प्रेम और इतना इनको दुलार दिया अमेठी, वो कभी नहीं उन जगह पे कभी नहीं गए। अगर एक नेता को ये कहना पड़े कि हम गरीबी मिटा देंगे और उसके होते हुए घर वालों को कोई तकलीफ हो, क्योंकि एक नेता जिसको रिप्रेजेंट करता है यानी कि प्रतिनिधित्व करता है, वो समूचा गांव, वो समूचा शहर, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसका परिवार होता है। लेकिन अगर उसके होते हुए भी दुख दरिद्रता रहे और बेघर रहे लोग, और वही एक हारी हुई प्रत्याशी जो अचानक से आई और 1 लाख, केवल 1 लाख या समथिंग मतों से हार गई, उसके बाद भी उसने कहा चाचा कोई बात नहीं, आपने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन उसने दलितों के बीच में काम करा और वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखिए महापुरों में बात करते हैं, वहाँ पर घर बनवाए, लोगों को घर भी। आपने कभी देखा कि कोई हारा हुआ कैंडिडेट काम करना है? जीते हुए कैंडिडेट काम नहीं करते। स्मृति ईरानी ने वो वोट पाए नहीं है, उनको अपनी मेहनत से अर्जित किया है, लोगों का प्रेम पाया है। उसको उस प्रेम को अचानक से लोग ऐसे फेंकेंगे नहीं, उनको धुतकारेंगे नहीं, क्योंकि अमेठी ने बहुत बार गांधी नाम के चलते जिताया। और यही राहुल गांधी जी जब वायनाड गए और जनता को संबोधित कर रहे थे, ये तो लोगों को शर्म आनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, गैर कांग्रेस हो, सब लोगों को मैं बोलना चाहूंगी। लोग कहते हैं कि भाजपा हिंदू करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। देखिए हिंदू मुस्लिम दोनों में करना पड़ता है, और क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लेके करना पड़ता है, लेकिन अपीजमेंट नहीं करती है। राहुल गांधी वायनाड जाके कहते हैं कि जो यूपी की जनता है वो थोड़ा कम पढ़ी लिखी है और इसलिए वो हैस्टेज डिसीजन ले लेती है, यानी कि उतर डिसीजन ले लेती है और किसी को भी वोट कर देती है। पढ़े लिखे हैं, मतलब एक मदरसा छात्रों से कहा जा रहा है जहाँ मेजोरिटी है कि वहाँ पर हिंदू जो है वो ऊँटा छाप है और मूर्ख है, वहाँ पर जो अमेठी की जनता है और आप लोग पढ़े लिखे हैं। तो मैं तो कभी नहीं देखती हूँ जब हम समाज सेवा की काम करते हैं या हम समाज में उतरते हैं, हम कभी नहीं देखते हिंदू है मुस्लिम है, लेकिन हमने बहुत जगह देखा है जब
ना हमने किसी राजनीतिक परिवार के चलते वोट दिया। श्री दामोदर दास मोदी जी किसी परिवारवाद से नहीं आते हैं, वो अपने पार्टी कार्यालय में झाड़ू तक लगाएंगे और जमीन में बैठे भी हैं वाजपेयी जी के समय पे। उसके बाद एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आज ये कितना भी काम कर लीजिए, आज ये भाई साहब बोल रहे हैं, आज ये कितना भी काम कर ले, क्या ये अध्यक्ष की कुर्सी पा सकते हैं? आंसर है नहीं। लेकिन अगर ऐसा ही कार्यकर्ता अगर बीजेपी में हो पा सकता है? यस। इनमें क्या कमी है? राहुल गांधी ने जो क्या सुरखार लगे हुए, क्योंकि उनमें गांधी नाम है और वो भी नकली। और इनमें क्या कमी है? इन लोगों में क्या कमी? जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो आदमी यहाँ पैदा हुआ है और यहाँ काम कर रहा है और यहाँ उनके बीच में जनता के बीच में 24 घंटे अवेलेबल है। अगर मान लीजिए कहीं का प्रत्याशी नहीं भी और वो वहाँ आके काम करने लगा, समूचा भारत उसको होना चाहिए। एक नेता का काम है नेतृत्व करना। आज प्रधानमंत्री कहीं से भी लड़ ले, राहुल गांधी को क्यों भागना पड़ता है स्टेट सीट? कोई नेता का नेतृत्व करता है ना भाई साहब, वो कभी कोई स्टेट सीट नहीं देखता। वाराणसी में पैदा नहीं होते, गुजरात में जन्मे श्री दामोदर दास मोदी, वो गुजरात से आए और वहां लड़े और वहां के काम कराए। ऐसी अमेठी में आई है स्मृति ईरानी और वहां रह के काम कर रही है, हारी लेकिन उसके बाद भी काम करा। बात तो ये है कि हार को जीत में बदला है। ऐसे चलिए ठीक है, आप वहां पर आते हैं, आंकड़े दिखाते हैं, जब जनता ठीक है मैम करती है तो आप भाग जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है मैम। ऐसा नहीं होता कि 2020 तक वो अध्यक्ष रहेंगे और इस तरह के काम करेंगी और वहाँ पर गरीबी गरीबी मिटाई। आप एक काम बता दीजिए, चलिए ठीक है, एक काम बता दीजिए, में 1 मिनट बता रहे हैं, एक काम बता दीजिए, बरगोलापन नहीं है, नहीं कोई झलक है। एक काम बता दीजिए, वहाँ जाके पूछ लेना दलितों से पूछ लेना कि घर किसके बने हैं। आप बताइए कि घर बने हैं, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, एक एक करके ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है ठीक है, सुन लीजिए चलिए मैम, ठीक है। प्राची जी सुन लीजिए, ठीक है। अब गंगाराम जी, आप मुझे एक बात बताइए कि ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जी रायबरेली गए हैं, सिर्फ इस उद्देश्य से गए हैं कि वहां पर आपकी जो सीट है वो एकदम सुरक्षित है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है और कितने दावे के साथ आप कह सकते हैं कि रायबरेली सीट पर भी राहुल गांधी जीत जाएंगे? क्योंकि जो पिछली बार प्रत्याशी थे देवेंद्र प्रताप जी, माफ कीजिए दिनेश प्रताप जी, उन्होंने सोनिया गांधी को काफी टक्कर दी थी और वही अब की बार राहुल गांधी के सामने है। देखिए, आपने नतीजे 2019 देखे, हाँ, ना ही वो सोनिया गांधी जी के टिक पाए के सामने और ना ही वो राहुल गांधी जी के सामने टिक पाएंगे। और मैंने बताना चाहता हूँ कि तो यही बात तो बीजेपी कह रही है कि स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी नहीं टिक पाएंगे, इसीलिए वो चले गए रायबरेली। अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मृति ईरानी के सामने किसने, आपको वहाँ पर जो हमारे किशोरी लाल शर्मा जी है वही काफी है, इनके लिए जरूरत नहीं है। अरे गंगाराम जी, अगर वो काफी हैं तो राहुल गांधी पिछली बार क्यों काफी नहीं बैठे, वो क्यों हार गए? और करने की बात बता रहे हैं, उनकी आकृति देखी आपने, की आकृति देखी आपने, उनसे तो कोई भी नहीं मिलेगा, वो इलेक्ट्रिक स्टाइल की है, नहीं तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं जीत पाए अगर कोई भी लड़ लेगा? कैसी बात करते हैं गंगाराम जी? राहुल गांधी, मैं बता रही हूँ, राहुल गांधी जी देखिए, राहुल गांधी हम बता रहे हैं आपको, उनके लिए किशोरी लाल शर्मा जी काफी है हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए। और नहीं मानते हैं तो जितने भी काम किए हैं नहीं मिला रही है, बना दियो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी को मिल पा रहा है, मौलवारीपुर में नई लोग उनके लिए समझ में नहीं आ रहा, तो किसके लिए पाएंगे? आराम से गंगाराम जी, कंट्रोल मत खोइए, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोलिए। क्लियर रहे हैं।
उन्होंने किए हो या भारतीय जनता पार्टी ने किए हो। मैं राजीव जी को चैलेंज करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तब तक लिए काम किया तो बता दें मुझे, इस यानी को छोड़ दीजिएगा। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूँ। क्या चैलेंज कर रहे हैं वो तो बताइए। उन्होंने एक भी काम किया हो, किसानों के लिए काम किया हो, युवाओं के लिए काम किया हो। 1000 रुपए साल का पेंशन आता है, 12,000 रुपए सब्सिडी है। आपको गए हैं नहीं मालूम है आपको? किसान योजना आपको पता नहीं है? तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? वो आंदोलन आपको पता है? आप जैसे भोले ना बनिए, पूरी दुनिया जानती है। गरीब किसान सीधा रहता था और गरीब किसान बना वो ग्रेटा सरकार नहीं है जो 1 मिलियन चार्ज करती है स्प्रिट का। ये बातें मत करिए, सबको पता है। और वहाँ पर जो वहाँ पर यह किसान फैमिली है, देखिए गंगाराम जी सुनिए ठीक है गंगाराम जी सुनिए, गंगाराम जी ठीक है सुन लीजिए गंगाराम जी। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती रहती है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती रहती है कि अब की बार और अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी। लेकिन मोदी जी खुले मंच से कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो SC ST और OBC का धर्म के आरक्षण धर्म के नाम पर वो मुस्लिम लोगों को दे देंगे। ठीक है, आप ये बताइए मोदी जी को आप क्या पसंद समझते हैं? ये बताइए हमको। मोदी जी बोले थे 14 मैं सबके खाते में 15-15 लाख दूंगा। आप बताइए दिए क्या? ये एक संवादित बात थी, दिया तो सही, दिया तो सही, करा तो सही, दे तो रहे। भाई साहब गंगाराम जी, अरे इनको कुछ पता नहीं है, जागरूकता नहीं है। भाई साहब गंगाराम जी, गंगाराम जी किसी के खाते में 15 लाख आए क्या? बिल्कुल आते हैं। आपको मैं बताती कैसे आते हैं, मैं बताती हूँ कैसे आते हैं। रुकिए हम बताते हैं आपको। आइए हमारे पास देखिए, पीएम पोर्टल में जाइए, हर सरकार का स्टेट का क्विज निकलता है। कीमत रहती है 12 लाख, कभी रहती है 16 लाख। लोग जीतने वाले जीत है, कोई आपको ऐसे नहीं बांटेंगे, कोई तिजोरी खोली नहीं है। ये देश की जनता को काम आता है ये पैसा, एक किताब लिखी जाती है। तो यहाँ अनपढ़ लोग नहीं बैठे हैं कि कुछ भी बात है और चले जाए। देखिए हमारी सेना के लिए जो वेपनरी आती है उसके लिए पैसा लगता है, व्यापार की डील होती है उसके लिए पैसा लगता है, मेरे देश को लोग सुरक्षित रखे उसके लिए पैसा लगता है। और रही किसान की बात तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है और उसके बाद 6,000 रुपये का जो फायदा रखते हुए उसके बाद 10% की सब्सिडी देते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? और जो व्यापारी है सड़क पे जाते हैं उनके लिए 15,000 रुपये का उनको खर्चा मिलता है। आप ऐसी बात कर रहे हैं, बच्चों को आयुष्मान कार्ड मिलता है। आप क्या बात कर रहे हैं? यही तो 15 लाख रुपए है। तो अगर कहते कि आपको 1 करोड़ रुपए दूंगी, अगर ऐसा हो गया तो हमारे देश का कर्ज बना दिया तो क्या आप हाथों में देंगे? तो रोहिया भिजवा देंगे, आप रोहिया भिजवा देंगे। जिस तरह से आप चलिए ठीक है ठीक है बात करते हैं नहीं गंगाराम जी ठीक है। खाते में 4,000 अरे सुनिए 2,000 रुपए आए हैं। देखिए गंगाराम जी 28 फरवरी 2024 को 2,000 रुपए। भाई साहब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब, ठीक है। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में 5 गारंटियां दी हैं। इनमें हिस्सेदारी न्याय है, इनमें किसान न्याय है, इसमें नारी न्याय है, श्रमिक न्याय है और युवा न्याय है। अब युवाओं के लिए जो उन्होंने कहा है कि 30 लाख सरकारी नौकरी और ट्रेनिंग के टाइम पर 1 लाख रुपया पर वर्ष देंगे, ठीक है। तो ये गारंटी आपने पहले से ही दे दी, जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी, ठीक है। तो अगर आपने मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें लिखी हैं गारंटी के तौर पर, अगर आप सरकार बनाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, इनमें से 1-2 गारंटी भी कम रह गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो आपकी भारतीय जनता पार्टी लोग बात करिए, जो कहते हैं करते नहीं है।
कांग्रेस ने हमेशा जो कहा है वो 100% किया है, समझ रहे आप। और जो अब आप कहें जाति जनगणना की बात, आपने बिहार में देखा तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना दिखाई नहीं कराई। आप बताइए, हमारे इंडिया गठबंधन में जो भी कहा जा रहा है और कांग्रेस जो मैनिफेस्टो बना है वो करेगी और 100% करेगी। आपने बात है, देखिए हिमाचल प्रदेश में आज सरकार बनी, इन्हें कल प्राइवेट प्लान करेंगे करी माफी के। कर्नाटक में देखिए कल प्राइवेट योजना लागू करेंगे कि जो हम लोग कहते हैं राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार थी, उसने कम 5 रुपए सिलेंडर देंगे दिया। हम लोग जो कहते हैं वो करने वाले नहीं है। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने ये पता दिलवाया क्या 15 लाख दिए, क्या 2 करोड़ नौकरियां थी? हमको ये बता दे, प्राची जी एक बात बता दे कि जो, और सुनिए 70 साल में ये लोग कहते कांग्रेस ने क्या किया, ये देश क्या है। नहीं ठीक है आपने किया, चलो ठीक है आपने बोल दिया कि इतना सब कुछ किया, ठीक है। विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने कहा है नारी हूं, लड़ सकती हूं और 50% कोटा की सीट महिलाओं को दी। तो आपने लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं उतारी हैं? मैंने देखिए विधानसभा चुनाव में 50% ज्यादा आपने देखा होगा, 50% ज्यादा आप कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया। नहीं तो आप लोकसभा चुनाव में बताइए ना। आप अभिनेत्री थी, उन्होंने प्रत्याशी को चुना दिया था, वो अपने चुनाव में भी आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में भी आप देख लीजिए कि हमारी इंडिया गठबंधन सरकार बिहार में देख लीजिए आप गंगाराम जी मेरी बात समझ नहीं पाए। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए आपको बता, मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बार सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक मुहिम चलाई थी प्रियंका गांधी जी ने कि नारी हूं, लड़ सकती हूं और 50% कोटा की सीटें विधानसभा चुनाव में महिलाओं को दी, ठीक है, कि 50% सीटों पर महिलाएं लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव में ना तो प्रियंका गांधी जी ने यह कहा कि नारी हूं, लड़ सकती हूं और महिलाओं को सीट देने की बात तो दूर, वो खुद नहीं लड़ रही हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, आप फिर वही बात करें, आपने जो इस इंडिया गठबंधन यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, हाँ आप समझ रहे हैं, इस बात को समझिए। नहीं, सीट शेयरिंग में आपके खाते में सीटें तो आई है ना, वो गठबंधन तो अलग है भाई, सीटें आपको भी तो मिली है ना। ठीक है, तो मैंने देखिए पूरे भारत में किया, मैं बता रहा हूँ आपको कि बहन जी ने नारा किया था लड़कियों लड़ सकती हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मणिपुर में आपने घटना देखी कि किस तरीके से वहां पर प्रताड़ित किया गया, नन वस्त्रों से घुमाया गया, इसीलिए बहन जी ने नारा किया है दीदी ने कि लड़कियां लड़ती भी है। आपने देखा उसके बाद 2022 के विधानसभा के चुनाव में 50% ज्यादा महिलाओं को टिकट किया। हम आप देखिए शाहजहांपुर में सड़क विधानसभा थे, पूर्ण पंडित जी को और हमारे पूर्ण पंडित जी को देखिए यहाँ पर सिर्फ उससे बात देखे चलिए ठीक है। गंगाराम जी समय कम है, प्राची जी लास्ट कमेंट अपना जल्दी पूरा कीजिए। देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती है, जब 55 वर्षीय प्रियंका गांधी जी कहती है, प्रियंका वाड्रा, और उनके वहां जब अर्चना गौतम ये चुनाव लड़ती है मेरठ से और अपने पिता के साथ आती है कुछ कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि उनसे किसी ने इस्तीफा कर ली थी पार्टी के अंदर, तो एक महिला होने के नाते उनको चाहिए था कि उनसे मिले और उनकी समस्या सुने। लेकिन क्या होता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें घेरते हैं, उनके आगे पीछे ये कपड़े खींचकर उनके पिता को गिराते हैं, पीटते हैं, और उसके बाद भी उस लड़के से नहीं मिलते, तब उस लड़के की आंखें खुलती है कि उसके साथ हुआ क्या है। तो ये है कांग्रेस का न्याय और महिलाओं के प्रति दर्शन। तो ये देखिए, ये अगर कोई भी पार्टी हो ना, पार्टी से ऊपर उठ के सोचे। ये आज जो ये बातें करते हैं ना, इसलिए ही ये पाकिस्तान अफगानिस्तान इसलिए नहीं बने हैं, ये जो सोच है ना इन लोगों की इसलिए बने हैं। जिस पार्टी के एक कपिल सिब्बल जी की वाइफ को आप जेल करिएगा, मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, ये न भारतीय जनता पार्टी में होती है किसी भी पार्टी में होती, लेकिन ये सत्य रहता। क्वीन ऑफ बीफ भारत में किसको बोला जाता है, यानी कि ये गाय भैंसों को काट के बेचने वाली रानी किसको कहा जाता है, कपिल सिब्बल जी के वाइफ को। और उसके बाद ये जो सलमान खुर्शीद है, इनकी पत्नी ने क्या करा था, व्हील चेयर का गबन कर दिया था, दिव्यांगों की व्हील चेयर के साथ पैसे का रही थी। तो इस तरह का गबन करने वाले भारत में शर्जील इमाम जैसे लोगों को जो समर्थन करते हैं, जिनके साथ जब खड़े होते हैं कहते हैं इंडिया का टिकट है काट देना चाहिए, किसके लिए कहते हैं, ये भी कहते हैं, आपके लिए कहते हैं जी नहीं। चलिए ठीक है, उनको पता ठीक है मैम, ठीक है मैम, समय कम है और आप दोनों ही मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा।
जिस तरह पूरे देश की निगाहें रायबरेली और अमेठी की सीट पर टिकी थीं, हालांकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पाया जो जनता को उम्मीद थी। सभी को लग रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो रायबरेली की सीट पर पहुंच गए। अब बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। पीएम मोदी अलग से कहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी की जनता से कहते थे कि डरो मत, लेकिन वो खुद ही डर के अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। वहीं स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अमेठी की सीट पर पहले ही हार मान ली है, तो वो अमेठी छोड़कर चले गए। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।